कि मैं काफ़ी दिनों से श्री नवीन सिंह जी जो महाराष्ट्र एफआरआई में इस वक्त डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं, मैं परम पावन श्री बंगाली बाबा की के ऊपर जो डायरेक्टरी फिल्म बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उस तहत मैं आपका साक्षात्कार लेने के लिए सोच रहा था और सौभाग्य की बात है कि आप इसी उद्देश्य से पूना से आज यहाँ कैथी में उपलब्ध हैं। मैं सर आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप श्री बाबा के सानिध्य में जब आए तो आपने बाबा में क्या विशेषता पाई, और चूंकि आप उच्च पद पर रहते हुए भी जैसा कि लोगों का मानना है कि धार्मिक चीज़ों में लोगों का बहुत कम लगाव होता है या लोग इसको बहुत कुछ हद तक नहीं समझ पाने की चेष्टा करते हैं, तो आपने बाबा के जीवन में, बाबा के उनसे बातचीत करके आपको क्या लगा जो आपको काफ़ी आकृष्ट किया उनके प्रति? सिंह साहब ऐसा था कि सिंह साहब ऐसा है कि साधारण तौर पे ऐसा माना जाता है कि पहले आदमी का आईक्यू का विकास होता है, फिर धीरे धीरे अगर आपकी आईक्यू बढ़ी, उसके बदौलत आपने कोई पद प्राप्त किया, उस पद को प्राप्त करने के बाद आदमी का इमोशनल विकास होता है। मतलब मैं इस पद पे आ गया, मैं इस जगह हो गया, मेरी समाज में इज्जत है, ये है वो है। फिर उसके बाद तीसरा श्रेणी होती है जब आपका स्पिरिचुअल विकास की ओर आप जाते हैं। हर आदमी अपने फेज़ में स्पिरिचुअल विकास की ओर जाता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का स्पिरिचुअल विकास पहले हो और उसके बाद उससे उसकी वजह से ऑटोमेटिकली अपने आप आदमी का जो इमोशनल विकास होता है और उसके बाद उसके काम करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जी बाबा को मैं पहले से जानता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ऐसी थी कि जिस दिन मैं बाबा के पास पहले बैठा था, पहली बार जब मैं उनके पास गया था, तो कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आए हुए थे और उन लोगों ने इनसे पूछा कि बाबा हमें ये बताइए, हमारे बारे में वो बताइए। तो बाबा ने उनको ये कह के भगा दिया था कि ये सब करना है तो ज्योतिष के पास जाओ, मैं कोई मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ आत्मज्ञान की बात पूछने जाते हो तो पूछ सकते हो। जी ऐसे उनमें से किसी ने बोला कि बाबा ये मंत्र कर दीजिए, वो मंत्र कर दीजिए, ये शक्ति दे दीजिए। तो ऐसे में भी उन्होंने बोला था ये सब करना है तो तुम जो है जादूगरों के पास चले जाओ या अपने तंत्र वालों के पास चले जाओ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जी ये एक इतना ऐसा चीज़ थी जहाँ पे धीरे धीरे मेरे जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया जिसने कि अगर ऐसी बात है तो ये वास्तव में एक बहुत ज़बरदस्त मामला है। तो जैसे जैसे मैं गया तो मैंने इनकी असीम शक्तियों के से मैं रूबरू होता रहा। फिर मेरे समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें हैं, और अब तो मेरे साथ इन्होंने ऐसा कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से बताने योग्य है भी नहीं, लेकिन जिसको भी अगर हम लोग साइंस में परावैज्ञानिक या आप और कुछ शब्द यूज़ करिए, मेटाफिजिक्स यूज़ कर लीजिए, वो सब चीज़ें इन्होंने मुझे अपने दिखाई। मैं उनका खुद मैंने देखा जब उन्होंने मुझे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, जब उसके बीच में लिंकेज के बारे में बताया, जब एक दिन मैं उनके पास आया और मैं यहाँ से, मेरे साथ 2 इंजीनियर लोग और थे, और जैसे मैं निकलने के लिए उठा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, और ये कह के वो अंदर चले गए। फिर कुछ मेरे हाथ में दिया, फिर मैं थोड़ी देर मुझे यहाँ पे घुमाया, उसके बाद बोला जाओ। और हम लोग जितना देर इन्होंने हमको यहाँ रोका, उतनी देर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बिल्कुल उसी तरह की गाड़ी जिसमें हम लोग थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और हमने देखा कि गाँव से लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ था और हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो। लेकिन जब हम लौट के आए तो बाबा यहाँ बैठे हुए थे और मैं बाबा के पास जैसे पहुँचा तो वो पूरे शरीर पे जो है उनकी चोटों के निशान थे, जबकि आपको तो मालूम है कि बाबा कभी भी यहाँ से छोड़ के नहीं जाते। तो ये जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या है, मैं समझ गया कि क्या चमत्कार है। तो बाबा ने मुझे ये बोला कि अगर तुमने गलत काम किया तुम भोगोगे, मैं क्यों भोगूंगा तुम्हारा। जी इसको भी उन्होंने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन ये चीज़ जो हुई है वो हुई है, और मैं सिर्फ मेरे साथ और भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे, सबके सामने की बात है। ऐसी ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं जिस पे वो ध्यान नहीं देते। लेकिन आत्मज्ञान की बात अगर आप इनसे समझिए तो इट इज़ एक्सट्रीमली
मतलब मैं आई कांट क्रिस्टलाइज इट इन वर्ड्स, लेकिन ये है कि समझ लीजिए कि बस इनकी असीम कृपा है। जी। खैर, मैं इस संदर्भ में एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माता जी से हमको ज्ञात हुआ कि आप कभी शायद महाराष्ट्र या शायद मध्य प्रदेश में कहीं किसी स्थान पर आप थे या जा रहे थे और किसी तांत्रिक, जो कि काफ़ी ख्यातिलब्ध तांत्रिक थे, और वहाँ पर कुछ आपको बाबा के बारे में उन्होंने बताया था। यह क्या मुझे आप बताने की कृपा करेंगे? ऐसा है कि नागपुर में एक जगह है कामठी, वहाँ की एक बहुत बड़ी फेमस दरगाह है, जिसमें हालांकि वो दरगाह है लेकिन उसके जो करता धरता है एक हिंदू व्यक्ति है। करीब 500-550 आदमी की रोज़ वहाँ पे भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है जी। तो वो कुछ कपूर जला के, और कपूर के लौ में आपसे कहते हैं कि आप अपना हाथ रखिए जी, और कपूर में की लौ में देखिए, और देख के जो है वो फिर आपके बारे में बताते हैं जी। तो मुझे भी मेरे मित्रों ने वहाँ पे बैठाया मेरे मना करने के बाद भी जी। तो जैसे ही उन्होंने कपूर ऐसे लगाया और कपूर जला के देखा, और अपने आप ही कपूर बुझा के उसको उन्होंने पानी में रख दिया। अच्छा। कपूर को पानी में जला दिया जी। और फिर मुझे पूछ लेंगे कि ये कौन है कौन है, तो मैंने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं जी। तो बोले आपके चारों तरफ ये कौन आपके गुरु बैठे हुए। तो मैंने बाबा को तो बताया कि हमने कहा कि बंगाली बाबा हैं। तो वो उसी वक्त अपने तमाम 550-600 आदमियों के अपने शिष्यों के सामने वो नतमस्तक हो गए बाबा की ओर, और हाथ बढ़ा के मुझे बोला कि आप मेरे पास क्या करने आए, मैं तो आपका भेदन ही नहीं कर सकता हूँ, और आप धन्य हैं, मतलब धन्य मतलब आपके गुरु धन्य हैं, ऐसे करके उन्होंने और गुरु की ओर मेरे प्रणाम किया। और मैं जब वापस आया तो मैंने जैसे मैं बाबा के पास पहुँचा, बाबा ने कहा क्यों भाई क्या बोला, वो क्या बोला जी जी। तो अब मैं आपको मैं ये सब चीज़ें क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटती रहती हैं जो कि जिसको चाहेंगे वो सब रहता है, इनके सामने सब चीज़ें सब रहती हैं। नहीं, निश्चित रूप से, चूँकि मैं इसलिए आपका साक्षात्कार लेने के लिए काफ़ी इच्छुक था, और मैं चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपका साक्षात्कार निश्चित रूप से मैं रखूं, क्योंकि जैसे मान लें किसी एक हम ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो कि अध्ययनशील नहीं है, व्यवसायी नहीं है, या जो जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो भ्रम पालता है अपनी सोच में, तो वैसे व्यक्ति के बारे से यदि मैं कोई बात रखता हूं तो निश्चित रूप से हम उतना ऑथेंटिक नहीं हो सकते, प्रामाणिक नहीं हो सकते। लेकिन आपके द्वारा कही हुई कोई बात, कोई तथ्य या कोई भी घटना जो आप अपने जीवन में खुद बाबा के सानिध्य में रह करके के चरणों में बैठ करके आपने जो देखा सुना है, तो यह जो कैसेट लोगों के पास जाएगा तो उसमें लोग उसको प्रामाणिक समझेंगे, प्रामाणिक मानेंगे। प्रामाणिकता तो आप बात ठीक कहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने तहत ही बात कह सकता हूँ। देखिए मैं विज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और 1983 बैच IFS ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं तो शुरू से मेरी भी आदत हर एक चीज़ को साइंस की कसौटियों पे तोलने की ही थी। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब आपकी सारी साइंस फेल हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आप उसी वक्त विश्वास करिएगा जबकि आपके सामने वो सब चीज़ें होने लगेंगी जी। इसलिए हम लोगों के पास, मतलब स्पेशली मेरे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ और बात बोलूँ, और अगर वो कुछ भी कहें तो आप ये समझ लीजिए कि जो बात वो सीधे सीधे कहना चाहते हैं उसको ठीक से समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा वो और क्या कह रहे हैं जी जी। तो निश्चित रूप से आपसे मैं बातचीत करके बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ, और जो आपने हम लोगों को समय दिया इसके लिए हम आपको बड़े शुक्रिया। और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता जी जी। वो सबके समझे छोड़ के मेरे पीछे लगे, क्या अपने बाबा से आप हमें मिल और पूरा जो है जगह जगह का हम लोग कलेक्ट करके सारी चीज़ें जो है अब एडिटिंग में काफ़ी 2 महीने करीब 2 महीने यहाँ आते तो हरी हरी चले जाते हो, कहाँ बीताते हुए यही तो ऐसा होता है कि 2 महीने में लगातार पापा हमारे